परमाणु बम से हमला करना चाहते थे ट्रंप। सेना को दे दिए थे परमाणु बम के इस्तेमाल के आदेश। अमेरिकी सेना ने ट्रंप के आदेश पर उठा दिए थे सवाल। ट्रंप को वॉर रूम से बाहर निकालने का अमेरिकी मीडिया ने किया दावा। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से बातचीत होने वाली है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने बातचीत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इससे पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC अमेरिका से बातचीत करने के खिलाफ है, खासतौर पर तब जब अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कर रखी है। वैसे ईरान ने भी हॉर्मुज को बंद कर दिया है और यही कारण है कि दुनिया के सबसे व्यस्त रूट पर इस वक्त कोई ट्रैफिक नहीं है। वैसे ईरान इस बार बातचीत अपनी शर्तों पर कर रहा है क्योंकि उसे इस बात का एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप अब जंग से भागने की कोशिश कर रहे हैं। 40 दिन की जंग में ही अमेरिका और ट्रंप की हेकड़ी निकल गई थी और अब खबरें यहां तक आ रही है कि जंग के दौरान ट्रंप बौखला गए थे, अपनी ही सेना पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जिसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। ट्रंप ने सेना को ईरान पर परमाणु बम से हमले के आदेश दे दिए थे क्योंकि उन्हें ये डर लग रहा था कि जंग में अमेरिका हार रहा है। ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना के चीफ भी परेशान हो गए थे। इस बैठक के कुछ ही दिन के बाद ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान कर दिया और ट्रंप इसे ही अपनी जीत भी बताने लगे थे। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। पूर्व CIA एनालिस्ट लैरी जॉनसन ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करने वाले थे, लेकिन जनरल डैन कैन ने उन्हें रोक दिया। इसे लेकर जनरल डैन कैन और ट्रंप के बीच जबरदस्त बहस भी हो गई थी। जिस समय ये सब कुछ हो रहा था, ट्रंप कैबिनेट के सदस्य भी वहां मौजूद थे। डैन कैन अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं और उन्होंने ट्रंप के आदेश पर कहा था कि इससे अमेरिका को ही नुकसान होगा, उसकी वैश्विक छवि धूमिल हो जाएगी। लैरी ने दावा किया कि 4 अप्रैल को ट्रंप ने जंग को लेकर बैठक बुलाई थी। अमेरिका का एक F-15 ईरान ने मार गिराया था और अमेरिकी पायलट ईरान में फंस गया था, जिससे ट्रंप बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने आपा खो दिया और ईरान पर परमाणु हमला करने को तैयार हो गए। हालांकि जनरल डैन कैन ने इसका विरोध किया और कहा कि यह पूरी तरह से नफरत भरा कदम हो सकता है। बाद में इस मीटिंग को लेकर कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें जनरल कैन सिर झुकाकर मीटिंग रूम से बाहर निकले। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप अपने ही साथियों पर बुरी तरह से चिल्ला रहे थे, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए बाहर ले जाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समय के लिए बाहर ही रखा गया क्योंकि सैन्य अधिकारियों का कहना था कि धीरज खो देना किसी भी रूप में सहायक नहीं हो सकता है। इस बीच अमेरिकी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के साथ चल रही जंग में ट्रंप के वॉर रूम में आने पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि ट्रंप के व्यवहार के चलते अमेरिकी सेना के अधिकारी भी परेशान हो गए थे। ट्रंप को पल पल की रिपोर्ट देना भी बंद कर दिया गया था क्योंकि सैन्य अधिकारियों को यह डर बना रहता था कि छोटी छोटी जानकारी को लेकर ट्रंप मीडिया के सामने ऐसे दावे कर सकते हैं कि अमेरिका की सेना के सामने ही शर्मिंदा की स्थिति बन सकती है। इसलिए सेना उन्हें जंग की स्थिति की जानकारी पूरी नहीं दे रही थी, लेकिन जब तक कोई ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता था तब तक ट्रंप को इसकी जानकारी नहीं दी जाती थी। और जब ट्रंप ने ईरान पर न्यूक्लियर हमले का आदेश दिया, उसके बाद तो वॉर रूम की स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। दरअसल ट्रंप डरे हुए दिखाई दे रहे थे। वो किसी भी कीमत पर जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया था, उसके बाद ट्रंप को यह समझ में आ गया था कि ये जंग अब कुछ दिनों की नहीं बल्कि सालों तक चल सकती है और ऐसा होने पर अमेरिका तबाह हो सकता है। और इसलिए वो परमाणु हमला कर ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर करना चाहते थे। और यही कारण है कि उन्होंने आखिरी समय पर यहां तक कह दिया था कि ईरान ने डील नहीं की तब एक सभ्यता का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। ये एक तरह से सीधे सीधे न्यूक्लियर हमले की भी धमकी थी और इसे लेकर अमेरिकी मीडिया ने भी ट्रंप के दावे पर सवाल उठाए थे। लेकिन अमेरिकी सेना ने ही ट्रंप के आदेश पर अमल नहीं करने का फैसला किया क्योंकि जनरल डैन कैन ये जानते थे कि अगर न्यूक्लियर हमला किया जाता है तब इसका बेहद घातक असर होगा। पहला ये कि दुनिया में दूसरे देश भी न्यूक्लियर हथियार बनाने लगेंगे क्योंकि ईरान पर गिरने वाला न्यूक्लियर हथियार ये मैसेज होगा कि जिसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है वो देश कितना भी शक्तिशाली बन जाए, आधुनिक हथियार उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर न्यूक्लियर पावर वाले देश उन पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। इसके साथ ही पश्चिम एशिया के देशों के भी इस जंग में शामिल होने का डर अमेरिकी सेना को लग रहा था। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करना चाहते थे, इसका समर्थन उनके कैबिनेट के सदस्यों ने भी नहीं किया।
यानी इस मामले में ट्रंप पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे, जिसके बाद उन्होंने सीज फायर करने का ऐलान किया। यानी ट्रंप के सामने कोई विकल्प ही नहीं बचा था। वो भले ही सीज फायर को ईरान के कहने पर किया गया बता रही हूं, लेकिन जो खुलासे अमेरिका के अंदर से ही हो रहे हैं, उसके बाद ये साफ हो गया है कि ईरान जंग में अमेरिका कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा था। और यही कारण है कि ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला कर इस बाजी को पलटने की कोशिश करते दिख रहे थे, लेकिन इससे होने वाले नुकसान के चलते ही उनकी सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ पाई। ये बात तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका में सेना तब तक परमाणु बम इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक कि राष्ट्रपति की तरफ से इसके आदेश नहीं दिए जाएं। अमेरिका में न्यूक्लियर कोड इस्तेमाल करने का आदेश राष्ट्रपति देते हैं। परमाणु हथियार के इस्तेमाल का एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। इसके बाद सेना को परमाणु हमला करने की छूट मिल जाती है। वैसे जिस वक्त अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, उस वक्त कुछ सीक्रेट व्यवस्थाएं भी की गई थी, क्योंकि शीत युद्ध के वक्त ये डर बना हुआ था कि अगर सोवियत संघ के हमले में वॉशिंगटन ही खत्म हो जाए या राष्ट्रपति की जान चली जाए, तब जवाबी कार्रवाई के आदेश कौन देगा। इसलिए राष्ट्रपति आइजनहावर के समय से ही गुप्त रूप से कुछ उच्च सैन्य कमांडरों को परमाणु हथियारों के उपयोग का अधिकार सौंपा गया था, लेकिन ये व्यवस्था आपातकालीन थी। अमेरिकी सेना परमाणु हथियार का इस्तेमाल तभी कर सकती थी जब राष्ट्रपति से संपर्क करना पूरी तरह असंभव हो जाए और अमेरिका पर परमाणु हमला निश्चित हो चुका हो। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी जिससे सोवियत संघ को यह संदेश मिल जाए कि राष्ट्रपति की जान लेने के बाद भी अमेरिका पलटवार करने में सक्षम है। लेकिन शीत युद्ध के बाद से परमाणु हमले को लेकर अमेरिका की नीति में बदलाव हुआ और अब बिना राष्ट्रपति की अनुमति के अमेरिका की सेना परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकती। साफ है, अमेरिका में परमाणु हथियार के इस्तेमाल का आदेश सिर्फ राष्ट्रपति ही दे सकता है और ट्रंप ने अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करने की तैयारी भी कर ली थी। सेना को आदेश भी दे दिए थे, लेकिन अमेरिकी सेना को एहसास था कि इसका घातक असर हो सकता है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप मानसिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति पद को संभालने की योग्यता रखते हैं। वैसे अमेरिका में डेमोक्रेट्स सीनेटर लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ट्रंप के खिलाफ संविधान के 25वें संशोधन का इस्तेमाल होना चाहिए, उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाया जाना चाहिए और उनकी जगह जेडी वेंस को अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की सेना भी जंग में ट्रंप को भले ही पल पल का अपडेट नहीं दे रही थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वेंस का जरूर वो जंग के बारे में अपडेट दे रही थी। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।